बुद्ध यही चाहते थे कि हमारी बुद्धि का विकास हो और हम लोग सही और गलत का परीक्षण कर पाए कि हमको करना क्या है, जाना कहाँ है और कब और कितनी देर कहाँ बैठना है। भगवान बुद्ध आज तो आएंगे नहीं बताने के लिए, आएंगे तो चाहे तो आप हमें भगवान बुद्ध मान लो और चाहे तो सम्राट अशोक मान लो और चाहे तो कोई और मान लो, लेकिन मानना पड़ेगा किसी न किसी जिंदा इंसान को ही, क्योंकि तभी आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा। आप देखते होंगे तमाम बीजेपी वाले क्या करते हैं, उनको अखिलेश यादव के पिताजी की फोटो लगा के बोल देते हैं कि नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अरे जब जिंदा थे तब काहे नहीं श्रद्धा सुमन अर्पित किए भाई? तब तो आप नेताजी से दूर कटे रहते थे, हैं? लेकिन जब वो खत्म हो गए तो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हो, फॉर्मेलिटी निभा रहे हो, नहीं निभा रहे हो, हैं? तुमको पता है कि वो अब है नहीं, तो नेताजी से हमारा नुकसान क्या है? और नेताजी को बहुत लोग मानने वाले, तो मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा तो मैं उनकी भावनाओं पे जो है प्रतिघात कर दूंगा। ये पॉलिसी है। तो सीधा सीधा मेरा ये कहने का मतलब है कि भगवान बुद्ध ये चाहते थे कि आपके दिमाग का विकास हो, तभी उन्होंने कहा तो दीपो भव, अपना दीपक आप स्वयं बनो। आरपी मौर्य की रैली हो रही है, मोदी जी की रैली हो रही है, या जो है सपा वालों की रैली हो रही है, बसपा वाले की रैली हो रही है, कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं, कि बाबू सिंह कुशवाहा जी आ रहे हैं, कि केशव देव मौर्य आ रहे हैं, किसकी रैली में जाना है? आप ये बता दो। नेता तो बतेरे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और भारत देश का प्रधानमंत्री एक ही बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? एक ही पार्टी सत्ता में आएगी। अब यही सबसे बड़ा सवाल है। मैं सामाजिक विज्ञान में 10वीं में फेल हो गया था। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि मैं सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ता था। कहता ये क्या चीज है, हमको तो आईएएस बनना, हमको मैथमेटिक्स से मतलब है और फिजिक्स केमिस्ट्री से मतलब है, मैं समाज शास्त्र नहीं पढ़ता। लेकिन बाद में समाज शास्त्र ही सबसे बड़ा विज्ञान साबित हो गया और सबसे कठिन विज्ञान है। सारा फार्मूला हर विज्ञान में लग जाता है, लेकिन समाज शास्त्र में कोई फार्मूला नहीं लगता। अभी लगा रहे हो, अभी सही हो रहा है, कल गलत हो जाएगा। 2 किलोमीटर पे आगे जाके गलत हो जाएगा, अगले 2 किलोमीटर पे सही हो जाएगा। कुछ भी पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, अभी जैसे आप लोग सवाल करते हो, आप लोग अगर मौर्य समाज के सारे हो, मैं जानना नहीं चाहता हूं, लेकिन विशेष तौर से क्योंकि भाई ने अभी बता दिया कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में हर बिरादरी को बराबर की भागीदारी दी गई, मैं उस पर डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर मैं एक बिरादरी की बात करूं, क्योंकि मैं मौर्य हूं, तो मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि आपकी पार्टी कौन सी है? आपकी पार्टी कौन सी? आज मैं आपके बीच में आया हूं, आप मेरा अपमान नहीं कर पाओगे, मुझे बताया। ये मतलब मौर्य बिरादरी की बड़ी खास बात है, वो मेरा अपमान नहीं करेगा। देखो माला फूल से सजा दिया मंच पूरा, अभी खाना पीना भी खिलाएगा, विदा भी करेगा, ठीक है ना? और उसके बाद जाते जाते बोल भी देगा कि भैया जो है डीजल पेट्रोल का खर्चा भी ले लेना है। तो नेताजी आए, खुश होकर के चले गए, है ना? अच्छा, कल को दूसरा कोई नेता आएगा, उसके साथ भी ऐसा करोगे? यही करोगे ना कि भैया आप भी हमारे समाज के हो। परसों तीसरा आ गया, नरसों तीसरा अगला आ गया, चौथा आ गया, ऐसे ऐसे आप करते करते जो है पिछले 75 सालों से चले आ रहे हो। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आरपी मौर्य तो आज आया है आपके बीच में, है? इससे पहले मौर्य बिरादरी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को, क्या बाबू सिंह कुशवाहा को, क्या केशव प्रसाद मौर्य को, क्या केशव देव मौर्य को नेता बनाया, मुख्यमंत्री बनाया? आपको ये भी पता है कि बिना मौर्य बिरादरी के उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बनती है। ये भी जानते हो नहीं जानते हो? तो इसका मतलब बीजेपी सरकार मौर्य से ही बनी है। बनी कि नहीं बनी है?
चमचा लगा है साथ में एक। भाई कोई लगा हो वो बात अलग है, लेकिन मेरा सवाल ये आपसे है कि आपने दूसरों की सरकार लगातार बनाते आ रहे हो, अपनी सरकार क्यों नहीं बनाई? अपने घर में अपने टमाटर, आलू, गोभी, बैगन क्यों नहीं पैदा करना पसंद करते हैं? आप मार्केट से खरीद के क्यों खा रहे हैं? अपने घर में भैंसिया क्यों नहीं खरीद के ला रहे हैं? कि खुद खिलाएंगे और खुद दूध निकालेंगे, दही बनाएंगे, मट्ठा बनाएंगे और पिएंगे और गुर्राएंगे हैं? आप क्या कर रहे हो? दूसरों के घर के, कभी यादव जी के यहाँ से दूध ला रहे हो अपने बच्चे को पिलाने के लिए, तो कभी जो है बीजेपी की भैंसिया से दूध निकाल के ला रहे हो खरीद के हैं, और कभी मायावती के पास चले जा रहे हो, है कि नहीं है? बताओ अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। मेरी सबसे बड़ी सोच ये दिमाग में आया भाई कि ऐसे तो ना तो मौर्य समाज का विकास होना है और ना तो नेता का विकास होना है। आज यहाँ पर आप 100-150 की संख्या में जो भी हैं, मेरा आपसे यही कहना है, भाई विमल जी यहाँ बैठे हैं, 1 महीने के बाद आप जो है हरदोई के में जिला स्तरीय कार्यक्रम रखवाइए और वहां पे लाखों की संख्या में सिर्फ और सिर्फ मौर्य बिरादरी को बुला लीजिए। हरदोई को बदलने की जिम्मेदारी हमारी है और खाली कुछ नहीं करना है। रिश्तेदार तो रिश्तेदार, रिश्तेदार तो रिश्तेदार। आप देखोगे तो पूरे भारत में आपकी रिश्तेदारी होगी ना। उनके मामा के लड़के हैं तो उनकी जो है चाची का बेटा है, तो उनके देवर है, तो उनकी भाभी है, तो उनकी नानी है, तो उनकी मौसी है। सूचना दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? भैया आज बिरादरी का यहाँ पर भंडारा है, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो अगले महीने मुझे 1 लाख की भीड़ करके दिखाओ, लेकिन तब करना जब मेरी बात से आप सहमत होना तब। क्योंकि मैं भगवान बुद्ध के उस लकीर से दूर नहीं जाऊंगा। अगर मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, मेरी बात अगर आपको तर्क संगति न लगे, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप मेरे साथ चलो, क्योंकि हम आपको उस गर्त से निकालने का काम कर रहे हैं, तो मैं आपको गर्त में नहीं डाल सकता हूं। भगवान बुद्ध की तरह त्याग के मार्ग पे हूं, घर परिवार सब कुछ छोड़ चुका हूं केवल आपके लिए। लेकिन हमारा दुख और दर्द ये है कि ये हमारा समाज जो पूछता है हमसे कि आरपी मौर्य ये बताओ पार्टी काहे बना लिया, यही पूछता है। अभी सवाल मन में उठ रहा होगा है? और ये सवाल मेरे से पूछोगे क्योंकि मैं अभी नई पार्टी लेकर के आया हूं और जो चीज मैं करना चाहता हूं उसको या तो आपको जानने का स्तर नहीं है या जानना नहीं चाहते हो। ये देखो ना, ये पंपलेट है, इसको जब आप पढ़ोगे अच्छे से, इस पे मेरा नंबर भी दिया है। ये बताओ कोई भी नेता, मोदी हो, योगी हो या कोई और व्यक्ति आता है, सबसे पहली बात तो यही समझ लो कि वो अपना नंबर नहीं देता। ये नंबर मेरा ही है, 24 घंटे उठता है, कभी भी फोन कर लेना। मैं न विधायक हूं, न सांसद हूं, न मंत्री हूं, न मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं कि आपके हरदोई में कोई पुलिस वाला हो, कोई प्रशासन वाला हो या कोई अन्य गुंडा माफिया हो, आपके साथ बदमाशी नहीं कर सकता है। इस बात की हमारी गारंटी है। पार्टी बनाया हूं, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी एक परिवार की तरह मानता हूं। तो जो व्यक्ति अपने परिवार की रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकता है, वो परिवार का मुखिया बनने के काबिल नहीं है ना। सबसे पहली गारंटी तो ये। दूसरी बात ये है, देखिए पीछे आप आओगे तो एक बड़ा सा चार्ट बना होगा। इस चार्ट में भागीदारी हमने दे रखी है। बहुत नेताओं को हमने भागीदारी के लिए लड़ते हुए देखा होगा, ठीक है। तो भागीदारी की बात वो कहां करेंगे? जब सत्ता में पहुंचेंगे। बाबू सिंह कुशवाहा का जो नारा है वो भागीदारी
भागीदारी पर ही जो है समाज को थोड़ा प्यारा लग रहा है कि भागीदारी मिलेगी। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन गया? उनकी पत्नी। और बाबू सिंह ने अपनी पार्टी को सपा को सौंप दिया। यही हुआ ना अभी कुछ दिन पहले, आप जानते होंगे, जौनपुर से वो बन गए हैं क्या? सांसद। और वे इस समय अखिलेश यादव के इशारे पे काम कर रहे हैं।